नमस्कार दोस्त, मैं नागेश आपका दोस्त आपके सामने फिर से हाजिर हूँ महागाथा महाभारत का और एक किस्सा लेकर। आज हम महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक योद्धा तथा सर्वश्रेष्ठ दानवीर महारथी कर्ण के जन्म के बारे में बात करने वाले हैं। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी और कर्ण और उनके 5 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो दुर्योधन के पक्ष में ही लड़ा। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री पृथा को नागवंशी महाराज कुंती भोज ने गोद में लिया था। उधर उसका नाम कुंती रखा गया। राजा कुंती भोज ने घर आए महात्माओं के सेवा में कुंती को लगा दिया। महाराज कुंती भोज के यानी पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते थे, कुंती उनकी सेवा मन लगा कर किया करती थी। साधु महात्मा ऋषि मुनियों की सेवा करने में बहुत आनंद कुंती को मिलता था। कुंती का दिनक्रम ऐसा ही चलता था। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा कुंती भोज के यहाँ आए। कुंती ने भी उनकी सेवा मन लगा कर शुरू की। कुंती की सेवा निस्वार्थ थी। कुंती सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रखती थी। कुंती की निस्वार्थ सेवा में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते थे, उनको आशीर्वाद देके जाते थे। ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा देखकर अति प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर कुंती को बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। मांग, तेरे को जो चाहे वो मांग। तू मांगोगी वो आशीर्वाद आज मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ हूँ। तो कुंती बोली, मैं क्या मांगू ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है। आप सब कुछ जानते हो ऋषिवर, आप तो भविष्य में झांक सकते हो। मुझे कोई ऐसा वरदान दो जो भविष्य में मेरे काम आए। दुर्वास ऋषि भविष्य देखकर बोले, आज मैं तुझे ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। और दुर्वास ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का कथन कथन स्मरण करती थी और सोचती थी, क्या ये सच है, वास्तविक है? देवता कभी दिखते नहीं, क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है? सोच विचार में हुई डूबी कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया। सायंकाल उसने फिर सूर्य को देखा और दृश्य देखकर वो आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कुतूहल जागा और दुर्वास ऋषि ने दिया मंत्र याद आया और मनी मन बोली, क्या ये सत्य हो सकता है? मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी समय सूर्यदेव प्रकट होकर बोले, देवी, तुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया है। परंतु सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र कुंती के गोद में देकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कुंती ने लज्जावश ये बात किसी को मालूम होने से पहले उस पुत्र को एक मंजूषा में रखकर रात्रि के समय गंगा में बहा दिया। आगे वो पुत्र गंगा में बहता हुआ धृतराष्ट्र का सारथी अभिरथ को मिला और उसका लालन पालन उसने किया। कर्ण की जन्म की कहानी सुनकर ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।